दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का 2024 सीजीएल में आया हुआ है। रूट में दे रखी है वैल्यू आपसे साइन की। अब इसको सोल्व करने के लिए नीचे वाली वैल्यू का रूट में क्या कर देते, रैशनलाइजेशन कर देते, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाला स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर में थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ सवाल है, जियोमेट्री का सवाल है। सवाल कह रहा है कि किसी बिंदु टी से, यानी कि एक बिंदु है यहाँ टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और सेंटर से उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता है कि किसी वृत्त पर अगर कोई बाहर से स्पर्श रेखा लगाती है तो उसके सेंटर से 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो इसमें लगेगा ट्रिपलेट्स। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें ट्रिपलेट्स यूज हो जाएगा 6, 8 और 10 का। 10 की वैल्यू 40, इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा 24। अब आपसे पूछ रहा था कि व्यास बताओ वृत्त का। अगर ये कितनी है 24 तो ये भी 24 और 24 24 48, आंसर हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू 32 दे रखी है, ये भी इसका 4 ही गुना था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्धि अपने स्कूटर को 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ कमाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जी कितना है। आप एक बात बताओ, ये वैल्यू जो दे रखी है ना, ये डराने को दे रखी है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, आप इस पे दो। यानी 6 रुपए का विक्रय मूल्य है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर हम किसी वस्तु को 6 रुपए में बेच रहे हैं और उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो वस्तु होगी 5 की। 5 के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100। 5 से कितने पे घटेगा ये 20%। आपसे यही पूछ रहा था कि क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ, तो उसका लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 20%। सी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा का सवाल दे रखा है m प्लस n बराबर 24, यानी कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, एक को 0 कर लो, n को 0 कर लिया, n को 0 कर दिया जी। m की वैल्यू होगी 24, तो 24 माइनस 16 का स्क्वायर। 24 में से 16 गए तो 8 का, नहीं स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब। और यहां से बचा माइनस 8 की क्यूब, प्लस की 8 की क्यूब, माइनस की 8 की क्यूब कट गए, बचा 0। क्या है डी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा का सवाल दिया हुआ है और सीजीएल 2024 में आया हुआ है। देखो इसमें हम लगाते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम करने के लिए नीचे वाले, अगर टी की वैल्यू 2/5 है तो नीचे मुझे 1 करना है। नीचे 1 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर देते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4। और टी की वैल्यू 4 आते ही हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64। 64 का मतलब होता है 6 4 10, 10 का मतलब 1। अब ये 3 और 5 है, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 3 3 9 3 27, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ गया। 9 को खत्म कर देते हैं, यहाँ भी 9 है, 9 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वो 0 हो जाती है, या तो 0 हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि एक किसी का सम आ रहा है, हाँ डिजिटल सम आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है जी, यही आंसर हो जाएगा। जियोमेट्री का सवाल दे रखा है एसएससी सीजीएल 2024 का, ये भी इसमें दे रखा है कि 2 वृत्त है C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। एक वृत्त C1 है, एक वृत्त C2 है, ये दोनों एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, C2 की त्रिज्या 8 है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई इनकी 16 8 24। अब स्पर्श रेखा पूछिए, बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई बताने के लिए टेंजेंट की अगर लंबाई आपसे पूछता है, रूट में होता है d का स्क्वायर माइनस रूट में r1 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 16 8 24, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 माइनस 16 में से 8 गए, 8 8 64, 576 में से 64 जाएंगे तो 512, और 512 को रूट में ऐसे लिख सकते हैं 256 गुना 2, 256 16 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 16 रूट 2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन का सवाल दिया हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखो इसमें मैं लगाता हूं डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल इसमें क्या करना है आप बताओ। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h हमारी 20 दे रखी है। 20 का मतलब होता है 2 गुणा
10। अच्छा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें एक जीरो होगी, यानी संख्या 10 से कटेगी। संख्या कितने से कटेगी? 10 से, और 10 से केवल एक ही संख्या कट रही है, ए। यही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5,000 रुपए के अंकित मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% का क्रमिक छूट देता है। तो इसमें भी डिजिबिलिटी रूल लगेगा। 10% का मतलब होता है कि कोई वस्तु 9 की होगी और उसमें 10 पे बेचा जाएगा, यानी कि इसमें 9 की गुणा हो रही है। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये 5,000 था, 5,000 पर आपने पहला पर डिस्काउंट दिया कितने का? 20% का। 20% का मतलब होता है 4, 5 की वस्तु को 4 में बेचा गया होगा, और दूसरा है 15% का, यानी 17 रुपए में बेचा गया। 17 गुना 20, और ये अब इसमें 9 की मल्टीपल हो रही है ना हो रही है, तो जिससे भी जो भी उत्तर आएगा वो 9 से कटेगा। 9 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 6 3 9, बाकी कोई 9 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, तो आंसर हो गया आपका ए। सरलीकरण का सवाल दे रखा है, CGL 2024 का आया हुआ। उसमें बोल रहा है कि ये आपको सरल करना है, तो इसमें हम लगाते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम होता है 5 5 10 और 11, 1 और 1 2। अब इधर आ जाते हैं। 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 5 और 4 9, 1, 0 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 7 में से 4 जाएंगे 3, 3 और 3, 3 माइनस 3, ये भी हो गए 0, यानी कि कहानी खत्म। अब देखो जिसका भी डिजिटल सम 2 होगा वो आंसर होगा। 5 3 8 और 1 9, यहां हो रही है 9 या 0, ये आंसर नहीं है। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं है। 4 5 9, 1 बच रहा है, ये भी आंसर नहीं है। 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल सम से हम किसी भी सवाल को सेकंड में कर सकते हैं। SSC 2024 में आया हुआ सवाल पाइप और टंकी का। पाइप और टंकी में क्या कह रहा है कि एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, और सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम ले लिया 60। 10 के 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये दोनों भरते हैं, ये माइनस करता है, खाली करता है। अब वो बोला प्रारंभ में तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। जब सी को बंद कर दिया 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट में कितना पानी डालेंगे? 6 तिया 18, यानी ए और बी चलेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक 6 और 3 9, 9 दूनी 18, इन्होंने 18 पानी डाला होगा। 60 में से 18 पानी अगर इन्होंने 2 मिनट बाद डाला है, तो टंकी में पानी कितना गया होगा? 60 में से 18 गए, तो बचे आपके 32 42 बच गया, यानी कि 42, अरे चल जा पेन, 42। अब 42 में ये तीनों काम कर रहे हैं, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 छिक्के 42, तो 6 मिनट इन्होंने तीनों ने काम किया, 2 मिनट इन दोनों ने काम किया, 6 और 2 8, यानी कि 8 मिनट तक दोनों ने काम किया। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अलजेब्रा का सवाल दिया हुआ है, SSC के CGL 2024 में आया हुआ है। इस वाली वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 15x। x² + 1 की वैल्यू 15x यहां पुट कर दे, यहां से 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x² + 1 माइनस 9x, और यहां वाली वैल्यू बच जाएगी x² + 1 की वैल्यू बचेगी 15x माइनस x। यहां 15x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 7 105x, 105x में से 9x जाएगा तो ये बचेंगे 96x बटे 15x में से x जाएगा तो 7x, x से 14x, x से x कैंसिल, 2 से 48 पे और ये 2 से 7 पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 48 बटे 7। पहला ऑप्शन दे रखा ए, यही आंसर होगा।